तो चलिए, क्रिकेट को हम लोगों ने खेल में देख लिया था। आज हम लोग हॉकी से शुरू करेंगे। और FIH हॉकी विश्व कप हुआ है। और बात करेंगे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन ओमान में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है। FIH हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे, ओमान में हुआ है। और इसके विजेता की बात करें, नीदरलैंड इसका विजेता रहा है। ठीक है, कौन इसका विजेता रहा है? तो नीदरलैंड जो था इसका विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता मलेशिया रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे पहले की बात करेंगे 2000 महिला वाला की बात करेंगे। तो महिला वाला भी ओमान में ही हुआ है। और विजेता इसमें भी नीदरलैंड रहा। उप विजेता की बात करेंगे, इसमें भारत रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। पुरुष वाले की बात करें, दोनों ओमान में ही होता है। विजेता दोनों में नीदरलैंड है, लेकिन उप विजेता पुरुष वाले में मलेशिया है और महिला वाला में भारत है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, चेन्नई भारत में इसका आयोजन किया गया है। और भारत ही इसका विजयी है। और उप विजेता की बात करेंगे, इसका मलेशिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत के चेन्नई में किया गया है। और विजेता की बात करेंगे, इसका भारत है। उप विजेता की बात करेंगे तो कौन था? तो ध्यान रखना है, मलेशिया है। ठीक है, महिला वाला की बात करेंगे ना, रांची में हुआ है। ठीक है, रांची भारत में हुआ है। इसका विजेता भारत है, उप विजेता इसका जापान है। ठीक है, और इसी का जो था, क्या बोलते हैं उसको, जूही हाथी था। जूही हाथी क्या था इसका? शुभंकर। क्या था इसका? शुभंकर जो था इसका जूही हाथी था, महिला वाला का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। तो एशियन हॉकी बता दिया। और पुरुष हॉकी भी, वर्ल्ड कप वाला भी आपसे बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हॉकी जूनियर एशिया कप। ठीक है, तो इसका भी आयोजन ओमान में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और विजेता भारत रहा है, उप विजेता पाकिस्तान रहा है। ठीक है, हॉकी जूनियर एशिया कप में। अब महिला वाला बात, जूनियर की बात करेंगे तो जापान में हुआ है। ठीक है, विजेता इसमें भी भारत है, उप विजेता इसमें दक्षिण कोरिया है। अब यहाँ पे देखेंगे FIH हॉकी विश्व कप 2023 वाला। ठीक है, तो 23 की बात करें, इसका आयोजन ओडिशा में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है, ओडिशा में हुआ है। किस स्टेडियम में हुआ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ है। बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा में हुआ है, ध्यान में रखना है इसका। ठीक है, 2023 वाला। विजेता की बात करें, जर्मनी रहा तीसरी बार। और उप विजेता की बात करेंगे, बेल्जियम है। ठीक है, उप विजेता कौन है? तो उप विजेता बेल्जियम है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और FIH महिला हॉकी कप 2022 की बात करेंगे तो स्पेन और नीदरलैंड में हुआ है। और विजेता इसका नीदरलैंड है, उप विजेता इसका अर्जेंटीना है। लेकिन आपको ये वाला आप ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद ये महिला वाला आपको ध्यान में रखना है, जिसमें विजेता भारत ही है, उप विजेता मलेशिया है। और ये वाला आपको ध्यान में रखना है, पुरुष वाला, इसमें ओमान में हुआ है। ठीक है, नीदरलैंड इसके विजेता है, उप विजेता की बात करेंगे मलेशिया है। ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करेंगे सुल्तान अजलान शाह कप। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। और ये आपको मलेशिया में हुआ है, इपोह मलेशिया में हुआ है। सुल्तान अजलान शाह का विजेता कौन है? तो जापान इसका विजेता है, उप विजेता की बात करेंगे पाकिस्तान है। ठीक है, तो सुल्तान अजलान शाह कप जो कि हॉकी से संबंध है, इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। इसका विजेता जापान है। उप विजेता की बात करें कौन है? तो उप विजेता इसका पाकिस्तान है। ठीक है, 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 पुणे में इसका आयोजन हुआ है, ध्यान में रखना है। और इसमें विजेता हरियाणा है, इसमें उप विजेता की बात करेंगे महाराष्ट्र है। ठीक है, 13वीं सीनियर पुरुष की छोड़ दे रहा है, 13वीं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 14वीं सीनियर महिला। ठीक है, ध्यान में रखना है। हॉकी चैंपियनशिप 2022 में पुणे में हुआ है, विजेता हरियाणा, उप विजेता इसका महाराष्ट्र है। ठीक है, आप पुरुष वाला भी देख लीजिए। अब 13वीं नंबर का पुरुष का, इसमें विजेता पंजाब है, उप विजेता इसमें हरियाणा है। ठीक है, तो बस दो ही आप इसको ध्यान में रखना है। जो 13वीं पुरुष वाला में विजेता कौन है? पंजाब है, उप विजेता हरियाणा है। अब महिला वाला में बात करेंगे, 14वां नंबर का सीनियर वाला में विजेता हरियाणा है और उप विजेता इसमें महाराष्ट्र है। कहाँ पे हुआ है? तो पुरुष वाला की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, नहीं दिया है। महिला वाला का आयोजन पुणे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुक्केबाजी। तो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, ये इसका 13वां संस्करण था। 2023 में आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, भारत ने कुल 4 गोल्ड जीता। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान में रखना है कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। अब भारत में इसमें कितने गोल्ड जीते हैं? तो ध्यान में रखेंगे 4 गोल्ड जीता है। ठीक है, किसने? तो नीतू घंगास ने, स्वीटी बुरा ने, लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है, निकट जरीन ने। ठीक है, कितने गोल्ड जीते? तो ध्यान रखना है 4। ठीक है, क्या क्या नाम है? नीतू, स्वीटी, लवलीना और निखत जरीन ने। ठीक है, भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते हैं।
और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। काजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित, ठीक है, एलोड्रा कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोहरगन ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना। तो काजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित, ठीक है, एलोड्रा एलोड्रा कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम क्या था जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता 52 किलोग्राम वर्ग में? उनका नाम था निखत जरीन। क्या नाम था? तो निकहत जरीन। ठीक है। और जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज का नाम क्या है? लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन, आप टेनिस से आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे, ये खूब पूछता है, टेनिस से प्रश्न हो सकता है आपसे एग्जाम में हो, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो पुरुष है याकिन सिनर। क्या नाम है? यानिक सिनर, जो कि इटली के है, पुरुष एकल के विजेता है। उप विजेता की बात करेंगे तो डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के? रूस के हैं। ठीक है। महिला एकल के विजेता कौन है ऑस्ट्रेलिया ओपन के? तो अरियाना शावालेंका। कहाँ के? बेलारूस के। ठीक है। हाँ, उप विजेता की बात करें, झेंग किनवेन कहाँ का है? तो उप विजेता आपका जो है से चीन का है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के विजेता पुरुष एकल का? यानिक सिनर। क्या नाम है इनका? यानिक सिनर। उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। ठीक है। अब महिला एकल विजेता कौन है? आर्यन सवालेंका, जो कि बेलारूस की है। ठीक है। उप विजेता की बात करेंगे, झेंग किनवेन। ठीक है। तो पुरुष में यानिक सिनर, अब महिला में आर्यना सबलेंका। ठीक है, ध्यान रखना। पुरुष युगल विजेता कौन है? तो पुरुष युगल में रोहन बेवप्पा और साथ में मैथ्यू एबडेन था। ठीक है, ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। उम्र कितनी थी इनकी? तो 43 साल उम्र हो गई थी। ठीक है। तो पुरुष युगल विजेता रोहन बोपप्पा ना, मैथ्यू एबेडेन ऑस्ट्रेलिया। रोहन बोपप्पा ने ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराजी खिलाड़ी बन गए। ठीक है, 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में यानिक सिनर और अरेना साबालेंका विजेता है। ठीक है। अब आते हैं फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के कार्लोस अल्कराज? स्पेन के। ये आपके स्पेन के हैं। कहाँ पे है? तो कार्लोस अल्कराज की बात करें, स्पेन के है। ठीक है। उप विजेता की बात अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, जो कि जर्मनी के है। ठीक है। महिला एकल विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक है। ठीक है, ईगा स्वीटेक पोलैंड के। ठीक है। उप विजेता जैस्मिन पाओलिनी इटली का है। तो उतना मत याद रखिए, महिला एकल का विजेता फ्रेंच ओपन के ईगा स्वीटेक, और पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला का विजेता कौन है? तो अरेना सबलंका। पुरुष का कौन है? तो यानिक सिनर। ठीक है। अब आते हैं विम्बलडन। विम्बलडन की बात करेंगे, इसमें पुरुष लेकर में किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। हारे हैं कौन? नोवाक जोकोविच इसमें हारे हैं, सर्बिया वाले। महिला एकल में बारबोरा क्रेस्कोवा, चेक गणराज्य की है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हारी है कौन? तो जैस्मिन पाओलिनी हारी है। ठीक है। तो विम्बलडन जीता है पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, और महिला में किसने जीता है? बारबोरा क्रेस्कोवा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आता है यूएस ओपन। यूएस ओपन के विजेता का नाम बताइए, क्या नाम है यूएस ओपन का? तो ध्यान में रखना है, नोवाक जोकोविच। ठीक है। उप विजेता डेनियल मेडवेड। ठीक है। महिला में कोको गॉफ। यूएस ओपन किसने जीता? कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की है। ठीक है। उप विजेता कौन है? तो अरियाना सबलेंका। ठीक है। तो एक बार सारा का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन में यानिक सिनर, महिला में अरियाना सबलेंका। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज, महिला में इगा स्वीटेक। विम्बलडन में कार्लोस अल्कराज। ठीक है। महिला में बारबोरा क्या नाम है इसका? क्रिस्कोवा। यूएस ओपन की बात करें, नोवाक जोकोविच। अब महिला में कोको गॉफ। ठीक है। नोवाक जोकोविच ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। ठीक है। तो 24वां अपना ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीतकर 2024 जीत लिया है। ठीक है। हाल में जर्मनी में आयोजित हेलब्रोन हेलब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया। 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने उनके फ्रांसीसी जोड़ी अल्बानो ओलिविटो के साथ स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है। कौन? तो यूकी भांबरी। साथ ही यूकी भांबरी जर्मनी में आयोजित बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस का युगल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा।
पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए। क्या नाम है? विजय अमृतराज और साथ में लिएंडर पेस। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए हैं। भारत के टेनिस भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को क्ले पर एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, क्ले का मतलब मिट्टी होता है। अब आते हैं आगे, देखेंगे क्या है। कुश्ती। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजक की बात करेंगे, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। भारत का स्थान 9वां रहा। भारत को कुल कितने पदक मिले? 9 पदक मिले, 4 रजत थे, 5 कांस्य थे। ठीक है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ। भारत का स्थान 9वां रहा, पदक भी 9 ही मिला, 4 रजत, 5 कांस्य। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 अम्मान जोर्डन में हुआ है। ठीक है, शीर्ष स्थान भारत ने प्राप्त किया। इसमें कुल 8 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। ठीक है, तो अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का रैंक पहला। अब भारत ने कुल 8 पदक जीते। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन की बात, इसका भी अम्मान जॉर्डन में हुआ। भारत ने कुल 14 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज थे। अंतिम पंघाल लगातार 2 बार अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जिनका नाम क्या? अंतिम पंघाल। उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में आयोजित एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पंजा कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा 7 पदक, 1 स्वर्ण तथा 6 कांस्य पदक हासिल किया गया। स्पेन ग्रांड प्रिक्स में कुश्ती में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? स्पेन ग्रांड स्पेन प्रिक्स। ग्रांड प्रिक्स कुश्ती में। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिला कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। अंतिम पंघाल को अमन सहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती आयोजित 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। क्या नाम है इनका? अमन सहरावत। कहाँ पे आयोजित हुआ? स्पेन में। क्या चीज आयोजित हुआ? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब आते हैं बैडमिंटन पे। थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन का सबसे बड़ा खेल माना जाता है, वर्ल्ड कप टाइप का होता है। महिला में उबेर होता है, पुरुष में क्या होता है? थॉमस होता है। तो 33वां थॉमस कप के विजेता की बात करें पुरुष का, तो चीन में आयोजित किया गया। भारत विजेता इसमें चीन था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, विजेता इसमें कौन था? चीन था। 33वां थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2024 के विजेता चीन था, उप विजेता इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। 33वां उबेर कप, जो कि महिला बैडमिंटन 2024, ये भी चीन में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें विजेता चीन था, उप विजेता की बात करें इंडोनेशिया है इसमें। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, भारत का नंबर 1 पुरुष जोड़ी की बात करें, इनको क्या मिला है? इसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के जोड़ी को क्या मिला है? गोल्ड। हम्म, गोल्ड मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2023 के इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 1000 के पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जोड़ी है। कोरिया ओपन 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश, ठीक है, 565 किलोमीटर प्रति आवर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब इतने स्पीड में उन्होंने ना बैडमिंटन को ना रिटर्न किया, स्मैश किया। ठीक है, 565 किलोमीटर पर आवर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपे को हराकर BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब भी जीत लिया। बात करेंगे BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। ठीक है, HS प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। ध्यान रखिए, सुधीर रमन कप 2023। ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। विजेता कौन है? चीन है। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। बैडमिंटन से है, ध्यान रखिए, सुधीर रमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। थाईलैंड की टीम बहुत मजबूत मानी जाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब की टीम अच्छी है। तो भारतीय महिला बैडमिंटन कप ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसे हराया है? तो थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चीने ताइपे की, ठीक है, वांग पई यू को हराकर वान अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई परनीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास कौन ले रहा है? तो बी साई परनीत जो है संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल विजेता की बात करेंगे तो उन्नति हुड्डा रही। क्या नाम है इनका? उन्नति हुड्डा, ध्यान में रखना।
अब आ रहा है फाइट। फाइट की बात करेंगे तो शतरंज विश्व कप 2023। तो स्थान की बात करेंगे, बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है, विजेता कौन था? तो विजेता मैग्नस कार्लसन थे नॉर्वे के। उप विजेता की बात करेंगे तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जे थे, ध्यान में रखेंगे, तमिलनाडु के। ठीक है, तो फाइट शतरंज 2024 फाइट शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? तो मैग्नस कार्लसन। और उप विजेता की बात करें, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, दिव्या देशमुख ने फीडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इसी साल दिव्या देशमुख ने शारजा शतरंज चैलेंजर का खिताब भी जीता। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ? ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो आयोजन इसकी बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में पहली बार भारत में हुआ है। ठीक है, ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बात करेंगे। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान को मिला। कांस्य पदक भारत बी टीम को मिला। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन को मिला। कांस्य पदक भारत ए टीम को मिला। ठीक है, तो 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइट के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट में होगा। ठीक है, 44वां कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में। 45 नंबर का कहाँ पे होगा? बुडापेस्ट में होगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनोरू हम्पी ने क्या जीता? तो कोनोरू हम्पी ने रजत पदक जीता। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनोरू हम्पी ने क्या जीता? तो रजत पदक जीता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने कोनोरू हम्पी को पराजित करके, ठीक है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में जीत हासिल की है। ठीक है, आर वैशाली फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने लियोनस मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीत लिया। ठीक है, लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीता है विश्वनाथन आनंद, दिग्गज खिलाड़ी है ये। पी श्याम निखिल तमिलनाडु के भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने ग्रैंड मास्टर हो गए भारत में? तो 85 ग्रैंड मास्टर हो गए। ठीक है, जिसमें 50वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पी श्याम निखिल। ठीक है, तो भारत के कुल कितने ग्रैंड मास्टर? तो ध्यान में रखना है, 35। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 85, जो कि 25वां कौन है? तो पी श्याम निखिल। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी कुकेश विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु का था। ठीक है, तो 16 वर्षीय डी कुकेश जो था ना, एक दौर में हराया था। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से हरा, कई सेट होता है ना, तो एक सेट में उन्होंने किसको हरा दिया? मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। ठीक है, इससे पहले रिकॉर्ड जो था प्रज्ञानंद, ठीक है, आर प्रज्ञानंद जी का था, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो पी श्याम निखिल 50वां ग्रैंड मास्टर कहाँ का है? तो तमिलनाडु के, ध्यान में रखना। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, भाला फेंक इसमें होता है खेल। आयोजन की बात करें, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। 19वां नंबर का। प्रथम स्थान अमेरिका को मिला। भारत का बात करेंगे तो 18वां स्थान मिला, कुल 1 पदक मिला। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.17 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल करने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पहला में ये विश्व एथलेटिक्स में ध्यान में रखना है। विश्व एथलेटिक्स में पहले में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, और दूसरा में ध्यान में रखना क्या मिला था? दूसरा में क्या मिला? रजत मिला है। ठीक है, तो पहला वाला जो था बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इस बार कहाँ पे हुआ है? यूजीन या फिर ओरेंगोन अमेरिका में हुआ है। ठीक है, प्रथम स्थान अमेरिका को ही मिला। भारत का स्थान यहाँ पे 33वां रह गया। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.13 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक हासिल करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो 2023 में इन्होंने, ध्यान रखना है, गोल्ड जीता है। 2022 में इनको रजत मिला है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 आयोजन की बात करें, कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। प्रथम स्थान चीन है, कुल 27 पदक मिले चीन को। भारत का स्थान तीसरा है, कुल 29 पदक मिले। ठीक है, तो कुल 29 पदक भारत को मिले, लेकिन फिर भी स्थान तीसरा है। रीजन क्या है? चीन के पास 15 स्वर्ण है, अब भारत के पास मात्र 7 ही स्वर्ण है, तो स्वर्ण का काउंट होता है। ठीक है, तो भारत का स्थान तीसरा रहा अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में। चीन का स्थान प्रथम रहा। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024, ठीक है, इंडोर चैंपियनशिप 2024 ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ। प्रथम स्थान पे अमेरिका है 20 पदक के साथ। अब भारत का स्थान कौन सा है, जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत का स्थान की बात करेंगे, नहीं दिया है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग की बात करेंगे, सीजन 10 हुआ है। ठीक है, पुनेरी पल्टन की बात करें, इसका विजेता है, उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स है। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 आयोजन
तेहरान ईरान में हुआ। प्रथम स्थान पे चीन था, भारत का स्थान पांचवा था 4 पदक के साथ, ठीक है। चीन का स्थान 16 था, 16 पदक के साथ पहले नंबर पे है। तो एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत 5वें नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 इंपोर्टेंट है, चौथा संस्करण इसमें किया गया है। आयोजन असम में हुआ। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, ये पूछ सकता है अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी क्या है? तो बटरफ्लाई है, ठीक है। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रहा, दूसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब का रहा है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य के साथ कुल 71 पदक जीते, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण हुआ तमिलनाडु में। शुभंकर की बार वीर मंगई, ध्यान में रखना वीर मंगई का शुभंकर, तो ये सब पूछता है शुभंकर, शुभंकर इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। प्रथम स्थान महाराष्ट्र रहा, दूसरा स्थान तमिलनाडु, बिहार का स्थान 21वां रहा कुछ 5 पदक के साथ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का स्थान क्या है? 21वां। खेलो इंडिया इंटर गेम्स की बात करेंगे तो चौथा संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ? लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, ये पूछ सकता है, ठीक है। शुभंकर जो था हिम तेंदुआ था, प्रथम स्थान आर्मी का रहा कुल 21 पदक के साथ, ठीक है। तो खेलो इंडिया इंटर गेम्स का जगह पूछ सकता है, लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर रहा। और हिम तेंदुआ की बात करेंगे इसके शुभंकर रहे, ठीक है। कुल पदक की बात के 21 पदक मिला आर्मी को पहले नंबर पे। खेलो इंडिया पैरागम्स 2023 ये पहला बार आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था, जो कि ये क्या है? गौरया है, ठीक है। प्रथम स्थान हरियाणा को मिला, 40 स्वर्ण सहित कुल 105 पदक जो थे हरियाणा ने जीता। महिला वॉलीबॉल चैलेंजर कप 2024, ठीक है, कहाँ पे हुआ? फिलीपींस में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है। विजेता वियतनाम रहा, उप विजेता की बात करेंगे काजाकिस्तान है वॉलीबॉल में, ठीक है। वर्ल्ड स्नूकर, ठीक है, चैंपियनशिप 2024 इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ। विजेता काइरन विल्सन जो था इंग्लैंड का था, उप विजेता जैक जोन्स है, ठीक है। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल्स पिस्टल 2024, ठीक है, म्यूनिख जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। प्रथम स्थान चीन का रहा, ठीक है। तीसरा स्थान पर भारत एवं फ्रांस जो था तीसरा स्थान पर रहा, ठीक है। दूसरा किसका दिया है नहीं पता। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। दक्षिण कोरिया जो था प्रथम स्थान पे, और विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पे 11 पदक के साथ। द बीच गेम्स की बात करेंगे, पहली बार दीव में आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो पहला बार बीच गेम्स कहाँ पे? द दीव में आयोजित किया गया, ठीक है। पहला स्थान किसका रहा? मध्य प्रदेश का रहा, कुल 8 पदक इसने जीते। दूसरा स्थान महाराष्ट्र के रहा 14 पदक के साथ। ये पूछ सकता है द बीच गेम्स कहाँ पे हुआ है? तो द दीव में हुआ है, ध्यान रखना है, दीव में, ठीक है। दीव में किस पे? घोघला बीच में, ठीक है। दीव में कौन सा बीच? तो घोघला बीच में हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला घुड़सवार दिव्य कृति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वाले भारत की पहली घुड़सवार बन गई, क्या नाम इनका? दिव्य कृति सिंह, ठीक है। अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगरा के इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। इंडिया ओपन 2024 की बात करेंगे तो इंडिया ओपन 2024 की महिला एकल विजेता की बात करेंगे, ताई तसु जिंग है, जो कि मतलब चीनी ताइपे है। और पुरुष एकल का विजेता सी यू क्यू है। बात करेंगे भारतीय एथलीट मानसिक ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीत अरे लिया तो है। बुक का दोहा के नाम लग रहा है। कौन? सी यू की एक बुक का नाम भी है ना। सीयू की हर्षवर्धन का, सॉरी क्या नाम है, हुएन सोंग का यात्रा वृत्तांत, सी यू की है, हाँ वो ऐसे लिखते हैं सी यू की। यस, ये है सी यू क्यू क्यू, चाइनीज का नाम होगा। चीने ताइपी अगर मैं कह रहा हूं ना, तो चीने ताइपी ताइवान को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, ताइवान को बोलते हैं, ठीक है। ताइवान को बोलते हैं डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो ओरिजिनल चाइना वो अपने आप को पीआरसी बोलता है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों चाइना ही है, ठीक है। दोहा कतर में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय निशानेबाज श्री अनीस भनवाल ने कांस्य पदक जीत लिया है, ठीक है। तो बहुत सारा खेल से कितना दिया है भाई खेल से, चलिए एक पेज और है। नीचे भी अन्य महत्वपूर्ण खेल, खेल ही खेल है। ये पूछ सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारत की पहली मोटो जीपी रेस हुआ, इसमें इटालियन राइडर मार्को वेजेची जीत हासिल की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहां पे? तो उत्तर प्रदेश के कहां पे होता है? नोएडा में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नीदरलैंड के रेड बुल ड्राइवर मैक्स वेस्टपन ने 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो नीदरलैंड के रेड बुल के ड्राइवर का नाम क्या? मैक्स वेस्टपन, ठीक है। 10वीं बार इसने इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग। अस्मिता का मतलब क्या है? अचीविंग अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन, ठीक है, थ्रू एक्शन। ज्योति, ये किताब खोल लीजिएगा, कोई लोग दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। ज्योति सुरेखा बेम्मन, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम में जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। ये किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियन में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली, ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अनाहत सिंह ने स्क्वैश में वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का भी खिताब जीत लिया है। भारत के अनाहत सिंह ने चीन में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह 19वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई, 17 वर्षीय। मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 में भारत के पुरुष युगल और मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया, ठीक है। पुरुष युगल में अभय सिंह बेलावान और बेलावान सेंथिल कुमार तथा मिश्रित युगल में अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने साझेदारी की। चीन में आयोजित एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी दीपिका पलिक्कर और हरिंदर पाल सिंह सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता। 17 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी किसने कांस्य पदक हासिल किया था? सौरभ बाबा नाम है उसका, ठीक है। ओमान के मस्कट में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से पराजित किया। थाईलैंड में हुए IWF विश्व कप 2024 में भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक, ठीक है, बिंद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। महिला पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल द्वारा कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी, ठीक है, कायरन विल्सन ने पहली बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता, ठीक है। और 20-21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें भारतीय एथलेटिक दल के 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ कुल 3 पदक जीते, ठीक है। 3 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने 91वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में जीत दर्ज करके अपना 12वां महिला एकल खिताब जीता है। रश्मि कुमारी बिहार की है क्या? ये सर बिहार की है, ठीक है। कैरम खेलती है, एक बार चेक कीजिएगा। तो रश्मि कुमारी कैरम खिलाड़ी। तेलंगाना की पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने हाल में ही पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर में T20 स्पर्धा में 55.07 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति जीवनजी द्वारा भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया गया, ठीक है। रश्मि कुमारी का चेक करके बताइए जरा। सर बिहार की रश्मि कुमारी कैरम खेलती है सो। हाल ही में भारत ने, ठीक है, मुआ थाई फाइटर सूर्यनागर वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स में गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। क्या नाम है? सूर्य सागर। चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में नैना जेम्स द्वारा महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 1 सर बिहार से ही हो। कैरम खिलाड़ी है, ध्यान में रखिएगा, रश्मि कुमारी, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यह है, इसमें दिया था करवा दो, लेकिन इस सबसे प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन कहीं कहीं से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि से क्या बोलते हैं, विम्बलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है, इस सबसे प्रश्न आएंगे। तो 31 मई से 8 जून तक जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित IISF विश्व कप भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह द्वारा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और सरबजोत सिंह की बात को ओलंपिक में भी कांस्य जीता है, ठीक है, ध्यान में रखना, मनु भाकर के साथ। IIS विश्व कप भारत ने कुल 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक थे, 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। भारत की प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान WTT फीडर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया है। हाल में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अंकुला WT कंटेंटर एकल खिताब जीतने वाला पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। श्रीजा अंकुला का संबंध की बात करें हैदराबाद से, ठीक है। हाल में प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा
महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई टेबल टेनिस की। हाल में मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जिया राय की बात करें, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई, 16 वर्षीय है। मालदीव में आयोजित एशिया कैरम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम के पुरुष युगल श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान और महिला युगल की बार आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन ने खिताब जीता। भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंड भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागल हाल में हांगकांग में आयोजित, ठीक है, एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। भारतीय जिम्नास्ट की बात करेंगे, दीपा कमारकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार विश्व स्तरीय फार्मूला 4 रेसिंग कार का आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार विश्व स्तरीय खेल फार्मूला 4 रेसिंग कार का आयोजन किया गया, ध्यान में रखेंगे। विश्व एथलेटिक्स शासी निकाय ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चीन को मेजबान देश के रूप में चुना है। मध्य प्रदेश के भगवान खिंड तथा महेश खुराना ने लेह लद्दाख के पैंगोंग लेक में आयोजित विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन को जीता, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन की बात करेंगे तो ध्यान रखें कहाँ पे, लेह लद्दाख में हुआ। कहाँ पे? पैंगोंग लेक में हुआ, ठीक है। पैंगोंग लेक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान में रखना। यहाँ पे ना चाइना और भारत के बीच में फेस ऑफ भी हुआ था, ठीक है। और मध्य प्रदेश के भगवान खिंड ने जीत लिया है। पूजा तोमर यूएफसी, ठीक है, लुइसविले 2024 में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई, ठीक है। ब्रिक्स खेल 2024 कहाँ पे हुआ? कजान रूस में हुआ, ठीक है। ब्रिक्स का सम्मेलन की बात करें वो भी आपका कहाँ पे हुआ है? तो वह भी आपको कजान रूस में ही हुआ है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कजान रूस काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान रूस को मिला, रूस ने 502 पदक जीता, समझ रहे हैं, 502 पदक जीत लिया ब्रिक्स में, ठीक है। और दूसरा 8वां स्थान पे भारत रहा 29 पदक के साथ, ठीक है। ब्रिक्स में मेंबर कितने हैं? नंबर हम्म, 8। 10। MBPS PI 10 हो 8 है गए है सर। ना। ईरान भी शामिल हो गया ब्रिक्स में, बेलारूस भी शामिल हुआ है ना ब्रिक्स जी में। जी 10। हम्म। सऊदी अरब है, इथोपिया है, 6 पहले थे, 4 इधर हुए। अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था, 6 4 10 होने चाहिए, ठीक है। बेलारूस भाई 10वां है एक सर। हाँ, बेलारूस 10वां, लेकिन बेलारूस को भी पूरी तरीके से मानता नहीं दिया गया है। सानिया मिर्जा मैरी कॉम अभिनेता सिन्हा ने प्ले स्पोर्ट्स में ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, अभिनेता रणविजय सिंह। काजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भारत के छात्र वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता तथा 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 में ध्रुव सितलवारा ने पंकज अडवाणी को हराकर खिताब अपने नाम किया। मर्सिडीज का फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया। यह भी इंपॉर्टेंट है, देखिए लुइस हैमिल्टन को कोई प्राइज वगैरह भी दिया गया है। लुइस हैमिल्टन को ब्रिटिश किंग के द्वारा कुछ प्राइज वगैरह मिला है, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है ब्रिटिश वाला, ठीक है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। अब जो है ये आपका खेल से ही है, ठीक है। आगामी खेल आयोजन भी है। ये 2 टॉपिक है, करवा दूं क्या? अभी छोटा छोटा ही है, खेल वाला समाप्ति हो जाएगा, ये छोड़ दे।